श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 31वां श्लोक। और आज हमारा दूसरा दिन है इसके ऊपर। तो भगवान चतुश्लोकी के द्वारा ब्रह्मा जी के प्रश्न को उत्तर देने वाले हैं, तो उसकी भूमिका में कुछ कह रहे हैं। पूछे बोले श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया सरहस्यं तदङ्ग च गृहाणं कथितं मया ज्ञानं परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा ज्ञानम परम गुह्यम में, मेरे संबंध में, मेरे स्वरूप से संबंधित जो परम गुह्य शास्त्रों में वर्णित ज्ञान है उसको, यद विज्ञान समन्वितम जो मेरे अनुभव से युक्त है उसको, और सरहस्यम मेरी प्रेम भक्ति को, तदअंगम उसको प्राप्त करने वाली साधना भक्ति को, ग्रहण करो, गदितम मया मेरे द्वारा बोला जा रहा है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग सारार्थ दर्शनी पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्रम संदर्भ पढ़ेंगे। श्री भगवान परम भागवत ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत नामक अपने शास्त्र का उपदेश करने के लिए ज्ञानम आदि 6 श्लोकों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिपाद्य 4 तत्वों को बतला रहे हैं। 6 श्लोक उसमें से 4 श्लोकों में उत्तर दे रहे हैं। मैं अर्थात स्वयं भगवान मेरा, ज्ञान अर्थात शब्द द्वारा यथार्थ स्वरूप निर्धारण। ये क्या मतलब हुआ? दिस इज वेरी नाइस। यही प्रभुपाद जी समझा रहे थे भगवद गीता के 7.1 के लेक्चर में। ज्ञान मतलब सुनना, सुनने से ही ज्ञान होता है। शब्द द्वारा यथार्थ स्वरूप निर्धारण, सुन करके व्यक्ति किसी वस्तु का क्या स्वरूप है उसको यथा अर्थ निर्धारित करता है। ये वस्तु ऐसी है, सुन करके व्यक्ति समझता है। आप देखो ना, इस जगत में कोई सामने व्यक्ति बैठा हो, वो चाहे कितना भी ज्ञानी हो और क्या कितने भी गुण हो, उसको सुने बिना आप नहीं समझ सकते। इज इट नॉट? इसलिए आगे भगवान बोल रहे हैं मदितम गदितम मया, मेरे द्वारा बोला जा रहा है। यानी भगवान ऐसे बोलेंगे जिससे भगवान का स्वरूप एकदम ठीक ठीक समझ में आ जाए, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है शब्द के द्वारा यथार्थ स्वरूप निर्धारण। ज्ञान मतलब ही सुन करके समझना, ठीक ठीक समझ पाना। देख करके हम ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम सुनते हैं भाई ये हाई वोल्टेज लाइन है, तब समझ में आता है ओ। और विशेष करके वो वस्तुएं जो हमारे अनुभव के परे हैं, उसको तो आप सुन के ही समझते हो। तो ज्ञान के अर्थ है गदितम मया, अर्थात मैं कह रहा हूं तुम ग्रहण करो। इसका भावार्थ यह है कि दूसरों को इस ज्ञान का बोध नहीं है। भगवान, देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान को अपने स्वरूप को ब्रह्मा जी को बताने के लिए स्वयं ही अवतरित होना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ही अपने स्वरूप को जानने वाले। तो ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ग्रहण करो, अर्थात किसी और के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि मेरे स्वरूप को ठीक ठीक वर्णन कर सके। ठीक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हों अत्यंत दुर्लभ हैं। श्रीमद् श्री परिषद के इस वचन से तथा अन्य बहुत से प्रमाणों से जाना जाता है कि श्री भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने वाला प्रशांत आत्मा साधु कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में भी अत्यंत विरल होते हैं। इसलिए यह ज्ञान परम गुह्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान से भी गुह्यतम है। इस भगवत ज्ञान और विज्ञान अर्थात भगवान की उपलब्धि के साथ संयुक्त ज्ञान को तुम ग्रहण करो। ये समझ में आ रहा है, ये ज्ञान अत्यंत गुह्य है, इसको भगवान के द्वारा ही दिया जा सकता है।
नारायण परायण अर्थात जो नारायण के आश्रित हैं उन्हीं को यह ज्ञान प्राप्त होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे शुरुआती टीका की हुई थी कि ब्रह्मा जी परम भागवत हैं। पहले भी हम सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी मति कभी विषयों में जाती ही नहीं है। भगवान में, भगवान के प्रेमी हैं। और हम सुन ही चुके कैसे आनंद से परिप्लुतांत रहा, उनका मन परिप्लुत हो गया था भगवान की भक्ति के द्वारा जनित आनंद के द्वारा। तो बड़े प्रेम से भगवान इनको बात समझा रहे हैं। समझ पा रहे हैं सब बातें? ठीक है। ऐसा नहीं है, कहा गया केवल इतना ही ग्रहण। एक मिनट, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। भगवान का ज्ञान तो है, और विज्ञान का अनुवाद कैसे किया जा रहा है? भगवान की उपलब्धि। भगवान की उपलब्धि का मतलब भगवान के माधुर्य और ऐश्वर्य की अनुभव। पहले आपने सुना था विज्ञान का अर्थ अनुभव, और यहां कह रहे हैं भगवान की उपलब्धि। और बड़ा स्पष्ट है, मैं कहूं कि अब आपने काजू कतली या वटेवर मिठाई खाई है, तो मिठाई की उपलब्धि होने का क्या मतलब है? उसका अनुभव करना, उसका अनुभव करना। तो दो तरह से देखिए अनुवाद किया जा रहा है। एक है भगवान का अनुभव करना, और भगवान का अनुभव करना ही भगवान की उपलब्धि है, भगवान की प्राप्ति है। और इसीलिए भगवत प्रेम के द्वारा भगवान प्राप्त हैं, ये कहा जाता है। सब बैलेंस कर पा रहे हैं? क्योंकि जितना भगवान के प्रति प्रेम होता है उतना ही भगवान की अनुभूति होती। भगवान तो हर जगह है, अनुभूति नहीं, अनुभूति का साधन है भगवान की प्रेम। इसीलिए सरहस्यम प्रेम भक्ति है। बिना भगवान की भक्ति के विज्ञान हो ही नहीं सकता है, असंभव है। बल्कि ज्ञान का अर्थ है कि जिससे ज्ञेय को जाना जाए, जो जानने योग्य वस्तु उसको जाना जाए। और भगवान कहते हैं भक्ति हम अभी जाना थी। तो भक्ति ही वास्तविक ज्ञान है उसी से, और भक्ति वास्तविक ज्ञान भी है अगर देखा जाए तो। भक्ति कर रहे हैं तभी तो भगवान का अनुभव प्राप्त हो रहा है। भक्ति परेशान अनुभव, भक्ति बढ़ती है भक्ति करने से, और परेशान अनुभव भगवान का परोक्ष अनुभव होता है। विरक्ति अन्यत्र चैवा, इसलिए एक काला, इसलिए जगत से विरक्ति हो जाती। तो भक्ति करने से ही भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये भगवान की उपलब्धि, विज्ञान मतलब भगवान की उपलब्धि के साथ संयुक्त ज्ञान को ग्रहण करो, समन्वितम। केवल इतना ही ग्रहण करोगे ऐसा नहीं है, परंतु उसमें भी और जो कुछ रहस्य वर्तमान है उसके साथ इसे रहस्य ग्रहण करो, अर्थात सरहस्यम। वह रहस्य प्रेम भक्ति रूप है, इसे बाद में सूचित किया जाएगा, क्लियरली बताया जाएगा। इस प्रकार इस रहस्य का अंग जो साधन भक्ति है उसे भी ग्रहण करो। अपराध रूपी विघ्न के दूर होते ही यह साधन भक्ति शीघ्र विज्ञान यानी भगवत अनुभव और रहस्य यानी प्रेम भक्ति को प्रकट करती है। इसलिए यह साधन भक्ति भगवत ज्ञान की सहायक है, अतएव तुम इसे ग्रहण करो। दिस इज वेरी नाइस। साधन भक्ति को अंग क्यों कहा जा रहा है? भगवान अनंत रूप से सुंदर हैं, मधुर हैं, लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव का अपराध है। तो अपराध कैसे नष्ट होगा? बार बार भक्ति करके, भजन करके। जैसे एक उदाहरण आपको दूंगा, इसको मंगल आरती में लोग जाते हैं, वो समझ लेंगे जिसकी हाइट कम है। समझ में आ गया? भगवान सामने ही खड़े हैं, लेकिन एक सामने एक बहुत बड़ा, वैसे तो वो भक्त है, मैं अपराध नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है ना। केवल प्रभुमाता जी खड़ी हो, सामने कैशव सखा प्रभु खड़े हो जाए तो आओ प्लीज, मजाक कर रहे हैं। अब इतने लंबे हैं कि कुछ दिखेगा नहीं। अरे भगवान नहीं दिख रहे, हटाओ जरा इनको, हटाओ तब तो देखेंगे। खाली विनोद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक बात समझाने के लिए कि भाई अपराध सामने खड़ा है तो भगवान तो उधर खड़े, आप अपराध नहीं, प्लीज क्षमा कीजिए, हम उससे मजाक में बोल रहे हैं। अब ये होता है, जैसे मैं कभी कभी मंगल आरती में पहले गाया करते तो सामने कोई व्यक्ति आके खड़े हो जाते थे। अब भगवान को देखे बिना गाने का तो मतलब ही नहीं होता ना। अब उनके लिए तो गा नहीं रहे जिनको हमारे सामने खड़े हैं, स्वाभाविक सी बात है। ये प्लीज हम विनोद के लिए बोले, हम रिकॉर्डिंग चला जाएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऐसे बोल रहे। ये उदाहरण ऐसा देख है ना, भगवान सामने खड़े दिखते नहीं, क्या करे, सब छोटे से बच्चा है उधर देखे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस जगत में हम लोग भक्ति कर रहे हैं, आप रोज जप करते ही हो, क्या आपको ऐसा सोचते नहीं कि यार ये असीमित सुख वाला नाम है, हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा ऐसा? तो वो अनुभव ना होने के कारण एक बहुत सिंपल और बहुत ठंडे दिमाग स्वीकार करना चाहिए, यह अपराध है जिसके कारण मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। तो बार बार भक्ति करने से, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से युक्त होकर भक्ति करता है तो अपराध नष्ट होते हैं। मैं श्लोक से भी समझाऊंगा आगे जाकर कि बहुत आगे जाकर छठे स्कंद में बड़ा स्पष्ट चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि बार बार नाम जप करने के लिए क्यों बोल रहे। व्यक्ति के पाप
एक ही नाम से नष्ट हो जाते हैं। तो ये अहरनिश क्यों बोल रहे हैं, दिन में और रात में लगा रहे नाम उच्चारण करने में। हम ला ही रख पा रहे हैं, हम सुबह उठ के कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंस्ट्रक्शन ये है कि दिन रात नाम जप करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जब एक ही नाम से पाप नष्ट हो जाता है सारे। अपराध नष्ट नहीं होता है। अपराध, दो बातें हैं, जिनका अपराध है उनका अपराध नष्ट करने के लिए, और जिनका प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रेम की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए बार बार नाम करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेम बढ़ेगा, जितनी भक्ति बढ़ेगी, उतना ही अनुभव प्राप्त होगा। तो साधन भक्ति को विज्ञान का और प्रेम भक्ति का दोनों का अंग क्यों कहा जा रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग? विज्ञान मतलब भगवत अनुभव, भगवान का अनुभव। तो भगवान का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अपराध के कारण। तो अपराध कैसे नष्ट होगा? साधन भक्ति के द्वारा। तो उसका अंग हो गया कि नहीं? सहायक अंग मतलब सहायक, जैसे आपका कोई भी शरीर का अंग आपका सहायक नहीं है, तो उस अंग में, उस अर्थ में लेना होगा कि ये इसका सहायक है। विज्ञान नाम जप अधिक कर रहे हैं तो क्या भगवान का अनुभव कम हो रहा है? इसमें यस और नो भी नहीं निकल रहा है मुझसे आप लोग। जाप अधिक करेंगे, भागवत अधिक पढ़ेंगे तो भगवान का ज्ञान कम हो जाएगा? इधर सिंपल लॉजिक है, जितना भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उससे भगवान का अनुभव बढ़ेगा ना। मूवी देखने से बढ़ जाएगा अनुभव। तो मूवी देखना यह विज्ञान का अंग है या नहीं है? नहीं, ये अंग नहीं है। ये मन हमारा डिस्टर्ब करेगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ मतलब बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात तो आप समझते हो भाई। पिक्चर देखेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हमारी वो हमारी विज्ञान को डिस्टर्ब करेगा, उसका सहायक नहीं है। लेकिन अगर इंद्रिय संयमित करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भक्ति का कार्य कर रहे हैं, वह हमारे अनुभव को बढ़ाने वाला है कि नहीं? सिंपल इज इट नॉट? तो ये विज्ञान का अंग हो गया। और भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, तो प्रेम भक्ति का भी अंग हो गया। और इसलिए दोनों से इसको आप ले सकते हैं। तद अंगम मतलब साधन भक्ति जो विज्ञान का अंग है, या तद अंगम मतलब साधन भक्ति जो प्रेम भक्ति का अंग है, सहायक है। तद अंगम मतलब उसका सहायक। हे भगवान, इज इट दैट डिफिकल्ट? ओके, इसलिए तुम ग्रहण करो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं कि ये भगवान का नाम तो मुक्त पुरुषों के द्वारा ही ग्रहण किया सकता है। तो हम लोग के मुंह लटक जाएंगे, भाई हम तो मुक्त नहीं है। मुक्त का मतलब जो अवेद्या से रहित है, वो हम मजे करते हैं। लेकिन जो बद्ध हैं उनके लिए मुक्त होने का सबसे अच्छा साधन है। इससे आसान साधन, कुछ इससे अधिक प्रबल और इससे आसान साधन नहीं मिल सकता। आप लोग पता नहीं कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते, अगर सतयुग में पैदा होते तो कितना मेहनत करनी पड़ रही होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और यहां हरे कृष्णा बोल दिया यार। प्रभुपाद कहते हैं 1 सेकेंड ऑफ हरे कृष्णा गिव्स यू ऑल दैट बेनिफिट। फिर आप कहेंगे अरे तो फिर हम 16 माला क्यों करें? मेरा प्रश्न है कि 16 माला क्यों ना करो? जब 1 सेकेंड का इतना लाभ है तो फिर अब पूरा 2 घंटा क्यों ना दो, बल्कि और देना चाहिए। क्यों नहीं और दे रहे हैं, ये सोचना चाहिए। तो ये सब बातें साधना भक्ति में आ जाती हैं। ठीक है, साधना भक्ति किए बिना प्रेम नहीं मिलता है। एक बार कदम कानन महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो कुछ शिष्यों का मजाक बना रहे थे या कुछ भक्तों का, कांट वी गेट इट फॉर फ्री? ना, नहीं मिलेगा। ठीक है, यह साधन भक्ति श्रवण कीर्तन आदि भक्ति रूपा है, इसे बाद में प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत सुंदर बातें हैं सब बोल रहे हैं। जो ये हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ये बोल रहे हैं। अथवा परस्पर संवर्धनकारी दो मित्रों के एकत्र अवस्थान की भांति रहस्य पद को तदंगम का ही विशेषण जानना होगा। क्या मतलब हुआ? परस्पर संवर्धनकारी साधन भक्ति से प्रेम होता है। हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो भगवान का प्रेम बढ़ने से आप क्या करेंगे? और हरे कृष्णा करेंगे। ये एक दूसरे का वर्धन करने वाले हैं। जब आपका भगवान से प्रेम थोड़ा कम था तो कुछ कथा सुना अच्छा लगा, तो कथा सुने जब किए तो अब और अच्छा लगा ना। अब वो और अच्छा लगे तो फिर आप क्या करेंगे? और सुनेंगे, फिर वो और करने का मन करेगा, फिर और सुनेंगे, फिर और करेंगे। इस तरह ये तदंगम जो है, ये रहस्य पद का ही विशेषण है, भक्ति का ही विशेषण है, सहायक है। इसलिए अच्छा लगा हमको सुन करके तात्पर्य प्रभुपाद जी का। अब प्रभुपाद का तात्पर्य अगर आपने कल चक्रवर्ती पाद की टीका सुनी तो बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, परम भागवत हैं। अतः
भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया है, जो चतुश्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात हैं। आपको नहीं लग रहा एकदम चक्रवर्ती बात की टीका कल हम लोग पढ़े थे, एकदम एग्जैक्ट, अगर आपने उसे थोड़ा सा पढ़ करके आए तो बिल्कुल आसान है। और अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा। आप लोगों को शायद लगता होगा कि हम उस दिन कल क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे ताकि आज कम करनी पड़े। एक बार वहां आप ठीक से समझ लेंगे तो आपको समझ आए। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये मैंने परम पूज्य राधारमण महाराज से भी सीखा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से भी सीखा। वो हमेशा इस बात को कई बार क्लियर किए कि प्रश्न समझिए। आप लोग उस क्लास में शायद नहीं थे, हम पहली बार शायद महाराज गौशाला आश्रम में, जब हम अपने छोटे से रूम में क्लास करते थे तो महाराज आते, हाँ श्रीनाथ जी, हाँ महाराज, तो क्या प्रश्न है, याद है आपको, पता है भागवत के 6 प्रश्न क्या है? तो जब तक प्रश्न नहीं समझ में आएगा उसका उत्तर का कुछ हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो कल हम लोग कुछ कुछ समझाए थे, वो अब प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए वही बात समझ रहे हैं। पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? परावर पर यानी कि स्थूल, और अवर यानी कि, क्षमा कीजिए, पर मतलब सूक्ष्म और अवर मतलब स्थूल रूपों में आप किस प्रकार से आप विद्यमान हैं। अरूपिणा, यद्यपि आप अप्राकृत रूप वाले हैं। ये बताइए भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। यथात्म माया योगेन नाना शक्ति उपबुंहितम, विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त इस जगत की सृष्टि आप अपनी माया के द्वारा कैसे करते हैं। भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। मतलब ऊर्ण नाभि वाला एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे वो मकड़ी रचती है। ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए। भगवत शिक्षितम अहम करवाणी ही अतंत्रिता, आपकी द्वारा शिक्षा प्राप्त करके मैं जब कार्य करूं तो न बद्धेयम, मैं आपके अनुग्रह से बद्ध नहीं हूं। तो क्या क्या शिक्षा मिले, क्या क्या ऑर्डर है, जरा बताइए, वह करना। तो ये 4 प्रश्न समझने के। इन प्रश्नों का पूर्वाभास इस श्लोक में मिलता है। भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में, हाँ ये लाइन थोड़ा समझिए, जब ब्रह्मा जी ने ये 4 प्रश्न करे तो उसके उत्तर में भगवान यह कह रहे हैं कि इसके उत्तर में मैं तुम्हें 4 चीज समझाऊंगा। क्या कर रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं पूर्वाभास, ज्ञान समझाऊंगा, विज्ञान समझाऊंगा, रहस्य और तदंग समझाऊंगा, और 4 श्लोकों में समझा दूंगा, और उसी में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं पूर्वाभास। पूर्वाभास इंग्लिश में कहते हैं प्रीफेस भी कह सकते हैं। एक फीलिंग आ रही है, फीलिंग आ रही है, महक, खुशबू, ऐसे कुछ भी कह लीजिए। आभास समझते हैं कि जैसे अब आप आभास का मैं एग्जाम्पल बताऊं, माता समझ जाएंगी, सीटी आई नहीं प्रेशर कुकर में करके, तो आपको आभास हो जाता है कि सीटी आने वाली है। इसे कहते हैं पूर्वाभास। आभास होने के हाँ ऐसा होने वाला है। भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, ज्ञानम परम गुह्यम में, और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध नहीं हो ना हो उसे समझ नहीं सकता। और ये बड़ी स्पष्ट बात है। प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरु थे, और श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु पर ब्रह्म वहीं वाराणसी में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है ये तो भाव के लिए है, भावुकता है। अब आपको समझ में आ गया, जो ब्रह्म में उपनिषद के ज्ञान में निरंतर निरत है वह भी भगवान को नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी जी भी जो ब्रह्म में निरत थे, खुद बोल रहे हैं कि परिनिष्ठ थपि नैर्गुण्य, निर्गुण ब्रह्म में निष्ठ थे, लेकिन फिर भी भगवान का अनुभव तभी हुआ जब वह श्रील व्यासदेव जी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए। तो यानी बिना भक्ति के भगवान का अनुभव नहीं हो सकता है। थोड़ी बात यहाँ पे आ रही है तो मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको बात। 3 प्रकार के चित्त होते हैं। एक होता है विषयाकार चित्त, वो समझ में आ जाएगा कि वो हमारा है, विषयों को ग्रहण करता है। दूसरा है ब्रह्माकार चित्त, जो कि ब्रह्म का अनुभव करता है। और एक भगवत आकार चित्त, मतलब भगवान का अनुभव करने वाला। तो जो विषयाकार चित्त है वह ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता, और ब्रह्म का अनुभव करने वाला जगत के भोगों को नहीं पकड़ेगा। इट्स लाइक म्यूचुअली एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट। लेकिन जो ब्रह्म का अनुभव कर रहा है वह भी भगवान की भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी जब भागवत सुने, उनको भक्ति प्राप्त हुई तो भगवान का अनुभव हुआ। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये कह रहे हैं कि भगवान का जब तक कृपा नहीं होगी वह इसको नहीं समझ पाएगा। ठीक है।
भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। क्या शब्द था? गर्दितम मया, मेरे द्वारा ही बोला जा सकता है, इसलिए तुम ग्रहण करो। एक बात बड़ी रुचिकर है, आप लोग तो सब भक्त हैं, भगवान के बारे में प्रामाणिक सुनते हैं, लेकिन इस जगत में लोग भगवान के बारे में बोलते हैं जबकि वो जो ज्ञान कहा गया है वो भगवान के द्वारा नहीं बोला गया है। क्या हो गया आज? अब क्या हो गया? उसमें इमरजेंसी हो गया कुछ? अच्छा, परेशानी, ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जगत में लोग भगवान के बारे में बोलते हैं लेकिन वो किसी से सुन के बोल रहे हैं, और यह प्रश्न नहीं करते कि जिससे सुन के वो बोल रहे हैं, वो जिससे सुना है वो परंपरा क्या भगवान से सुनने और बोलने की द्वारा शुरू करी गई है? आप कैच कर रहे हैं इस बात को? वो कुछ भी भगवान के बारे में बोलते हैं लेकिन वो बात भगवान से नहीं आई है। ये गदितम माया का यहाँ पे आशय है कि जब तक भगवान अपने बारे में नहीं बताएंगे वो परंपरा गलत ही बताएगी, गलत ही बताएगी भगवान के बारे में। वेरी नाइस। जब एड्रेस ही गलत है तो पहुंचेंगे कैसे? आप लोगों को कभी अनुभव हुआ कि गूगल मैप बोल देता कि हाँ हम पहुंचा दिए मैं आपको बता, हम टेलर ढूंढ रहे थे, टेलर नियर मी, बड़ा विश्वास किया कि ना कोई जरूरत नहीं है, घूमते रहे, कहता है यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो निराकार, यहाँ तो कोई टेलर नहीं है, बिल्कुल कंफर्म्ड। इतनी अपने पे इतनी हंसी आ रही थी, बार बार घूमे जा रहे हैं। अब देखा होगा घूमते जाएंगे फिर वो रोड घुमा करके फिर वहीं लेके आ जाए, कहते आप आपका डेस्टिनेशन पहुंच चुके हो। लेकिन वहां कोई टेलर नहीं था। और मुझे अपने पे इतनी, अपनी मूर्ता पे इतनी हंसी आ रही थी कि हमारे नेटवर्क प्रभु बोले हैं गोमाता में टेलर है। कहाँ गोमाता और कहाँ चैतन्य विहार, वहां घूम रहे हैं, वहां विहार कर रहे हैं, अपनी स्कूटी लेके घूम रहे हैं, आधा घंटा बर्बाद किया। हमने कहा अरे यार भक्त की बात मान लेते हो, सारा काम वहां पे हो गया। बात बहुत मजाक की लग रही है, लेकिन प्रामाणिक लोगों से सुन करके भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं कहीं और भगवान का ज्ञान मिलेगा, कुछ आसान मिलेगा। हुआ है, एक भक्त हमारे संग कहे, बड़ा अच्छा भक्त था, बहुत अच्छा भक्त, मतलब बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा था, खूब बढ़िया से माला कर रहा था। बोला हम रसिक संप्रदाय में जाएंगे। और 2-3 साल रसिक संप्रदाय में जब रस नहीं मिला तो कहते प्रभु जी आप सही कह रहे थे। उन्होंने कहा 3 साल तुम्हारा खराब हुआ ना, पता नहीं क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, लेकिन जस्ट इट इज वेरी वेरी रेयर। सीधे भगवान से आने वाला ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। बड़े से बड़े सांसारिक चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के परे है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग करते क्या है, नेति नेति, मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह देह नहीं हूं, और तपस्या करते हैं तो सत्वगुण की वृत्ति बढ़ाने के कारण उनको आत्मा का अनुभव हो भी जाता है, लेकिन वह भगवान की लीला का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? अविद्या भोगों के कारण व्यक्ति अविद्या में ग्रस्त हो जाता है, तो भोग को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एकदम सूखा देते हैं, तो कुछ अनुभूति होती है कि हम ये देह नहीं है, लेकिन भगवान के सेवक हैं, भगवान के प्रेमी, ऐसा नहीं होता है। ये प्रभात कर रहा है। इसलिए इसे परम को यह ज्ञान कहा गया है। इसकी व्याख्या मैंने कल आप लोगों को एक सूर्य वाले एग्जाम्पल से करी थी। सूर्य की रोशनी भले व्यक्ति अनुभव कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अब वो यह भी समझ लेगा कि सूर्य देवता है। ये हम लोग उसमें से बिना सुने हम समझ ही नहीं सकते, और यह भी नहीं समझ सकते हैं कि सूर्य वहां पे रथ है, उनके वो राजा हैं, तो वहां पे वो भी राजर्षि है कि नहीं, तो वहां पे उनके से प्रजा भी होगी, और सब अग्नि से बने हुए शरीर से युक्त होंगे। ये हम लोग सुनकर बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और हम लोगों को क्या बोलेंगे साइंटिस्ट, अरे भावुक लोग हैं, इनको क्या भाव देना। भाव गीता मानते हैं, और तुम क्या मानते हो? तुम तो अपनी आंख की बात मानते हो। हम अपने कान की बात मानते हैं, भगवान की बात सुनते, तुम अपनी आंख की बात मानते हो। फिर जैसे कोई इस घर के बाहर निकल जाए, इस हॉस्पिस के बाहर निकल जाए, तो कहें आए तो मरने वाले लोग आते हैं यहाँ पे, हम मरने आए यहाँ पे, सब मरने आए यहाँ पे, हम लोग बैठे यहाँ पे, हम जो बैठे हुए हैं, धाम की बात छोड़ दीजिए, हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो मृत्यु को बाहर छोड़ करके तुम वेट करो, वहां रहे अभी कथा सुन कर है ना।
यही तो बोल के आ रहे हैं। बाहर का जनता ये सोच, कोई सोच ही नहीं सकता है कि हॉस्पिस में क्लास होगी। कैसे हो सकता है? अस्पताल में रोज गीता भागवत कौन से होती है, कौन से अस्पताल में होती है, जरा बताओ। मरने के पहले वाला ट्रीटमेंट होता है, हम तो मरने के बाद वाला ट्रीटमेंट यहां कर रहे हैं कि मरना ना पड़े। इज इट नॉट? तो अब आप बाहर से कोई निकल जाएगा तो क्या देखेगा? इज इट नॉट? कुछ नहीं देख पाएगा। तो सुनेगा कहाँ क्लास होती, जाके अंदर देखेगा तब जाके समझेगा ना कि अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये गुह्य ज्ञान है। और हमेशा आप जिंदगी भर अपना सर मतलब खुजाते रहेंगे कि भाई ये हमें क्यों मिल रहा है। ये एक ही उत्तर इसका, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। स्पेशली अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना किया कि जो सबसे निकृष्ट लोग हैं उनको आपकी पूरी कृपा मिलनी चाहिए। मैं कहा तथास्तु। ठीक है, अनेक मुक्त जीवों में से विरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। अभी पढ़ा था नारायण परायण, और उसके बाद यह नहीं कहा गया कि जो नारायण परायण उससे भी कोई श्रेष्ठ है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामनि, यही श्लोक कोट किया गया था अभी। तो जो मुक्त हैं, अविद्या से रहित हैं, उनमें से भी जो सिद्ध हैं वो कम हैं, और उनमें से भी जो भगवान के नारायण परायण है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद कौन है? उसके बाद कोई नहीं है। यानी भगवान का भक्त होना ही सर्वश्रेष्ठ है। और यही बात आप 6 अध्याय के 47 श्लोक में सुनते हैं। क्या सुना था आपने? योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। बार बार इसी बात को सुनना है कि भगवान की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए परम गुह्य। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है। मुझे अभी थोड़ा संतुष्टि नहीं हुई, आप लोग यह नहीं समझ पा रहे हो कि परम गुह्य क्यों है। भगवान के भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं सभीयों में, तो इसका संबंध परम गुह्य से कैसे है? भगवान के भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं और वही भगवान को समझ सकते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ लोग जिस ज्ञान को केवल सर्वश्रेष्ठ लोग ही समझ सकते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो गया कि नहीं? गॉट इट? ठीक। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही जान पाता है। 7वें अध्याय में मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। आने वाला है हमारा, कल से शुरू करेंगे 7 चैप्टर्स। वेरी नाइस। हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सोचता है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए कोई प्रयास करता है। मतलब आहार निद्रा भय मैथुन में ही जीवन बिता देते हैं। तो वो सोचता है क्या इसके परे भी कुछ है? उसको ये नहीं पता कि भगवान है, कुछ है, बस इसके परे भी कुछ है क्या? तो ऐसे कोई हजारों में से कोई एक व्यक्ति इस प्रकार सिद्धि की प्रयास करता है। उनमें से बहुत से लोग जो सोच रहे होंगे कि इससे परे कुछ है, उनमें से कोई एक व्यक्ति भगवान को तत्व में समझ पाता है, क्योंकि भगवान के भक्तों की संगति उनको प्राप्त नहीं होती। ये बात ठीक है। अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। बहुत स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त था, मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। एक बहुत सिंपल सी बात है। भगवत गीता को सुनने के बाद व्यक्ति को किस कंक्लूजन पे आना चाहिए? हाँ, यस, करिष्ये वचनम तवा। भगवान, मैं आपके वचन के अनुसार करूंगा। तो भगवान ने क्या बोला? एक ही बात 2 बार बोले, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु माम एवशसि युक्त एवं आत्मानं मत परायण। अलग अलग जगह तो बात एक ही बोल रहा है। अब अगर किसी को यही समझ में नहीं आए तो गीता पढ़ा। इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को बताते हैं जो समझे इस बात को। भगवान को पहले ही पता है कि इसको अगर गीता दी जाएगी और ये पढ़ेगा तो ये करेगा। और अन्य लोगों को आप जो अभक्त है, जो सुनना ही नहीं चाहता, उसको आप बताने के बाद भी उसको समझ में नहीं आएगा। मेरा निवेदन है कि आप ऐसा असफल प्रयास जीवन में जरूर करें। और बड़ा आसान तरीका है, एक लंबी यात्रा पे चले जाइए, हरिद्वार तक चले जाइए, एक आदमी जरूर मिल जाएगा आपको, सामने वाला बैठा, उसको समझाइए। या तो आप सफल हो जाएंगे और नहीं तो ऐसा असफल हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल गीता सामने दिखाई पड़ेगी। नहीं, ये व्यक्ति सुकृतिवान नहीं, समझेगा ही नहीं। आप बोलेंगे ए हो जाएगा जेड, वो बोलेगा का।
बोलेंगे ए, वो बोलेगा आ, ही जस्ट गो एनीवेयर, आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा, जबकि वही इंसान है। देखिए आपने अनुभव किया होगा, जिससे जिसके प्रति प्रेम होता है उसके गुणों को जितना सुनते हैं उतना और सुख मिलता है, ये अनुभव किया है। और जिस व्यक्ति को घृणा कर रहा है, इसे द्वेष कर रहा है, उसकी वो गुण तो कभी सुनना भी नहीं चाहता है, अरे ऐसे है लेकिन, उसका फिर वो नेगेटिव बोलेगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं भक्तो सुमि सखा चित्ती, जब भगवान बोलेंगे तो अर्जुन को सुख मिलेगा क्योंकि भगवान के भक्त हैं, ये बात ठीक है। ओके, कहाँ गया। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्ति में सेवा नहीं करने लगता तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। यह रहस्य ईश्वर प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। ये क्लियर समझ में आ रहा है। विज्ञान विज्ञान भगवान का तभी होगा जब भगवान का प्रेम होगा, और भगवान का प्रेम होगा जब हम साधना भक्ति करते हैं, ये बात है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है, नॉट ऑप्शनल। ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद बताइए। तदंगम साधना भक्ति। इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहा जाता है और नव दीक्षित भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। अब कितनी सुंदर बात बोली गई है। यद्यपि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, लेकिन सिस्टम ही बनाया गया है कि इन्हीं इंद्रियों से भजन करके दिव्यता को प्राप्त कर लीजिए। मैं इस बात को कई बार समझा रहा हूं, और महाराज यहां बोल रहे थे और आपने शायद पता नहीं पकड़ा नहीं किस बात को। भाई ये देह है बहुत खराब, ऐसे से कोई फायदा नहीं है देह का, लेकिन इसी वर्तमान देह से, इसी इंद्रियों से आप दिव्य इंद्रियां प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति तो इसी देह से करेंगे ना। कोई स्वीकार करने में तो क्या स्वीकार अस्वीकार की बात नहीं, कर ही रहे हैं। अभी जो वर्तमान कान है, पेट है, पेट से भगवान का भोजन हजम कर रहे हैं, प्रसाद हजम कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, इसी से तो कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं। इसलिए इसका ध्यान रखता है व्यक्ति। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। वो शरीर से अटैच नहीं है, इस शरीर के से प्राप्त होने वाले फल से अटैच्ड है, जो है भगवान की भक्ति। इज इट ओके। ये प्रभुपाद जी का शब्द है कृष्ण बुक में, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। हम मक्खन नहीं लगा रहे हैं, मक्खन मलाई नहीं पोत रहे हैं, लेकिन स्वस्थ रखते हैं, अपने शरीर के प्रति अत्याचार नहीं करते हैं, ताकि क्योंकि शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते नहीं, इसी से ही करते हैं। इदम शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही निश्चित रूप से धर्म का साधन है। आप इस बात को विचार करें तो बहुत जबरदस्त बात है। ये इंद्रियां भगवान का अनुभव नहीं कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं इंद्रियों से जब भक्ति करते हैं तो भगवान अपने हमारी इंद्रियों में आ जाते हैं, उनको ऐसा जीवंत कर देते हैं कि उनका अनुभव कर पाते हैं। तो बढ़िया इंद्रिय है ना ये। इंद्रिय का मेरा आशा है मनुष्य की इंद्रिय। इसीलिए भगवान मनुष्यों को बनाकर खुश होगा कि ये लोग झगड़ा करेंगे आपस में, नहीं, इसलिए खुश हो गए कि ये इनमें से कुछ एक दो तो भक्ति करके हमारे पास आ जाएंगे वापस। और सोचिए आप सभी लोग भगवान के प्रिय हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो भगवान चाहते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भागवत सुनना। और यद्यपि हम और आप एक दूसरे का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा कि बहुत बड़ा मजेदार बात है। हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से ही भक्ति करके भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, अलग से इंद्रिय इंपोर्ट नहीं करनी। ऐसे विधि विधान मुख्यतः भगवान, हाँ ये लाइन बहुत अच्छी है, ऐसे विधि विधान मुख्यतः भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित हैं, जिनका पालन भक्तों की संगति द्वारा ही संभव है। केवल प्रभु माता जी, उत्तर हो गया आपके प्रश्न का। जो माता जी को कह रहे थे अब ये कथा वथा सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, ये तो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। बेसिकली वो ट्रांसलेट करना चाहते थे कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तुमसे यह तात्पर्य छोड़ना नहीं किसी को। अगर कोई आपको ऐसे बोले ना तो कहा ये जरा प्रभुपाद जी का तात्पर्य दिखाइए, आप इसको क्या अर्थ है, आप क्या कहना चाहते हैं। श्रवण कीर्तन मुख्यता का अर्थ क्या होता है प्रभु जी। मुख्यता मतलब प्राइमरली श्रवण कीर्तन के द्वारा ही सबसे ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। जिसका गुण ही नहीं सुनेंगे उससे क्या प्रेम करेंगे बताइए। इस जगत में आप किसी से भी आकर्षित हुए हैं तो गुण सुनकर ही हुए ना। यही बात बिल्कुल स्पष्ट बोली जा रही है। भक्त्या श्रुत ग्रहीतया,
आप विचार कीजिए, अगर हम सुने नहीं तो ऊपर ब्लैंक है सब कुछ, भगवान के बारे में सब ब्लैंक है ना। भगवान कैसे दिखते हैं, उनको क्या पसंद है। अब मैं कहूं कि दही चावल भगवान को बनाइए, तो क्या मैं भगवान से पूछ के आया हूँ भगवान ये मेन्यू है, इसमें क्या पसंद है आपको? हम सुनते हैं कि दही चावल कृष्ण ब्रह्म विमान लीला में यार रोज ही जाते हैं खाने के लिए, तो अब उसके अनुसार अब सुन करके भगवान की सेवा करेंगे ना। तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतना इतना क्लियर होने के बाद भी क्यों नहीं दिखता है। मे बी वो पेज वाइट इंक से लिखा गया है, मे बी ये लाइनें वाइट इंक से लिख जाती है। दिस इज अमेजिंग। और पता है इसका रहस्य क्या है? जब हम जप बड़ी गंभीरता से करते हैं तो इल्यूजन क्लियर होता है। धुंध धुंध देखा है आपने? धुंध बादल, बादल भी नहीं, धुंध धुंध होती है, तो उसमें वस्तु में होने के बाद भी धुंधला होने के कारण दिखता नहीं ठीक से, है ना? एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है ना। और भक्तों की संगति द्वारा ही संभव है। तो यानी भक्तों की संगत में आके क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि अन्य चीजें तो अन्य लोगों के संग भी संभव है। पिक्चर की बात करते हो, पॉलिटिक्स की बात करते हो, मान लो रुचि है, टेस्ट है थोड़ा, तो यह तो बाहर भी मिल जाएगा। क्या भक्तों की संगत में आकर ही भागवत की चर्चा कर सकते हो? चैलेंज कर रहा हूं, इस क्लास के बाद ढूंढ के दिखाना किसके संग जो भागवत पढ़ सकते हो। अच्छा, वो भी रेगुलरली। अरे यार आज टाइम नहीं, आज मूड नहीं, आज हफ्ते में 7 दिन से 6 दिन तो ये बोलेंगे। और एक आप आश्चर्य करो, जब हम लोग साथ बैठ करके प्रजल्प करते हैं तो उसके दोष देखते हैं कि उसके हृदय में कितने अनर्थ हैं। दिस इज ओपन चैलेंज। और जब हम लोग साथ, मैं बार बार समझा रहा हूं, मैं क्लास नहीं दे रहा हूं कि आप लोग लग रहा है मैं क्लास दे रहा हूं, मैं साथ में पढ़ रहा हूं, थोड़ा अधिक जानता हूं। अगर आप लोग कुछ इसमें और बोलना चाहें तो कभी रोका है, माइक सामने रखा है, बोलिए, बताइए, हम तो अच्छा लगेगा। क्या अनर्थों से युक्त होने के बाद भी हम साथ में बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं? दुनिया में लोग अखबार की चर्चा नहीं करते, वो क्या सब शुद्ध क्या अमल अंतरात्मा हो गए हैं? It just we don't have to be a Paramhansa to open Bhagavatam and discuss together, is it not? We will become Paramhansa by opening Bhagavatam together. That's the whole point. इतनी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, कहाँ गए, इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहा कहाँ गया मैं, हाँ सॉरी, फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों की संस्तुति की है। इससे पहले हम आगे जाए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक बार IIT आए, कानपुर कई बार आते थे, तो हम लोग को कुछ ज़्यादा उतना पढ़े नहीं थे। तो महाराज बोले कि कौन से 5 मुख्य भक्ति हैं? तो हम लोग बोले प्रसाद पाना। महाराज के नहीं नहीं नहीं, वो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो नहीं। तो ये 5 मुख्य भक्ति हैं, जरा देख लीजिए। भक्तों की संगति, और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है? नहीं, ये प्रभुपाद जी लिख दिए हैं। भक्तों की संगति का मतलब है कि श्रवण कीर्तन करना। अरे हम भक्तों के साथ पिकनिक में गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वो तो ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन श्रवण करना। आप यह भी देखेंगे, आप सब लोग देखे होंगे कि आप कहीं जाएं, मतलब वृंदावन में दर्शन करने जाना, खुद गए तो जैसे कान आंख से देख के आ गए, लेकिन जब भक्तों के संग जाते हैं तो उसी स्थान की महिमा बिल्कुल अलग हो जाती है कि नहीं? पीली पोखर में आपको दिख जाएगा कि राधा रानी के वो हाथ धुले थे तो पीली हो गई, वो पोखर पीला हो गया। तो क्या महाराज लोगों से सुना है तो सुन करके देखते हैं आप। वी एंटर द लैंड ऑफ श्रद्धा, फेथ। तो भक्तों की संगति से होना चाहिए, जहां पे भी जाएं भक्तों की संगति में हो जाए। भक्तों की संगति मीन श्रवण, ठीक। नेक्स्ट, दूसरा, भगवान की महिमा का कीर्तन करना, जो सुना वह बोलना चाहिए। तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत सुनना। अच्छा, तो आप पर शुद्ध भक्त है? नहीं, मैं शुद्ध अभक्त हूं, सॉरी अशुद्ध भक्त हूं। शुद्ध भक्त तो नहीं कह सकता, भक्त भी नहीं, लेकिन अशुद्ध भक्त हूं। बट महाराज बहुत अच्छा बात वो बोले थे, परम पूज्य राधानाथ बोले थे, दोज हु आर जेन्युइनली एस्पायरिंग टू बिकम अ प्योर डिवोटी। दैट्स वेरी नाइस। महाराज का बड़ा सुंदर शब्द है, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। A devotee is known by his aspirations. और जितना हम स्वयं शुद्ध होंगे उतना ही अन्य भक्तों की इस एस्पिरेशन को देखने का सामर्थ्य जुटा पाएंगे। मैं समझा पाया कि अन्य लोग भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, एंड दे मस्ट बी रेस्पेक्टेड फॉर दैट। महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो विनोद करते हैं, तो वो अब अपना मीटर लेके घूमेंगे आप। तो देखा, एक मीटर वाला होता है, लोहे का रॉड, कपड़ा ना तोलते हैं। अच्छा, ये कितना शुद्ध भक्त हो गया, ये कितना शुद्ध भक्त हो गया। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले, कितने, आप क्या प्रभुपाद से पूछा कितने शुद्ध भक्त हैं? कहते 10,000। नहीं, पहले प्रभुपाद पूछे कितने इस्कॉन में डिवोटी हो गया? 10,000 शुद्ध भक्त।
और प्रभुपाद यद्यपि कहे कि इनमें से बहुत सारे लोग तो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, तो फिर शुद्ध भक्त कैसे? इवेंचुअली दे विल बिकम प्योर डिवोटीज। ठीक है। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत सुनना मतलब जो भागवत पढ़ करके सुन करके अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, धंधे के लिए भागवत नहीं कर रहे, उनका ओरिएंटेशन उस तरह से नहीं है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से हैं, पढ़ते हैं। चौथा, भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना। तो धाम वास बहुत अच्छी बात है। प्रयाग में रह सकते हैं, मायापुर में रह सकते हैं, पुरी में रह सकते हैं, अपने घर में भी रह सकते हैं घर में भी रह सकते हैं अगर घर का संबंध भगवान से है, वो भी ठीक ही है। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, तो कह रहे थे कि बॉम्बे में रहते हैं, तो कहते हैं उनको बोला स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, स्थान में स्थित रह करके श्रुतिगत हो। वैसे उनकी पत्नी का नाम श्रुति है वो तो अर्थ नहीं है ना, लेकिन श्रुतिगत एक ही अर्थ है कि स्थाने स्थिता। वहां पे महाराज बोलते स्थाने स्थिता मतलब स्थान में, भक्तों के स्थान में रह करके सुनिए। तो अब कभी कभी जो काउंसलिंग जो दे रहा है वो काउंसलिंग भी मटेरियली मोटिवेटेड होती है। बॉम्बे में रहना अच्छा लग रहा है तो वो ऐसा काउंसलिंग नहीं। वैसे प्रभु का तो बहुत मन है कि वृंदावन आएंगे, उन्होंने प्लान कर लिया कि वो आएंगे भी। लेकिन एक तो है कि अपने घर में रहकर सुनो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सुन रहे हो। लेकिन एक और भी अर्थ है कि धाम में रहकर सुनो, जो साधुओं का स्थान है वहां रहकर सुनो। तो दूसरा अर्थ क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? और चलो एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिएगा, दुनिया में आपको काउंसलिंग बहुत करेंगे, लेकिन आप भी तो अपने को जानते हैं ना कि आपकी एस्पिरेशन क्या है। क्या हमेशा दूसरों के अनुसार ही चलेंगे? कुछ आपकी भी तो इच्छा है। आर यू डेड स्टोन और समथिंग? और आपको याद है महाराज अभी बीच में क्या बोला था? वृंदावन चंद्र महाराज धाम वास के पर बोल रहे थे ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि धाम में नहीं आना चाहिए। तो महाराज पूरा एक स्पेक्ट्रम बता दिए, जो महा आसक्त है, गाढ़ आसक्ति वो भी, और जो परम विरक्त है वो भी, सब आ सकते हैं। तो अब महाराज बोले कि अब जो लोग मना कर रहे हैं वो अपना कुछ मत दे रहे, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। शास्त्र ये कह रहा है, आचार्य गण कह रहे हैं कि जो गाढ़ आसक्ति वाला है वो भी आ सकता है, और जो एकदम परम विरक्त है वो भी आ सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं महापापी और पूरा शरणागत दोनों आ सकते हैं, तो बीच वाले भी आ सकते हैं। जिन लोगों को सोना अच्छा लगता है वो धाम में आकर सोए, क्योंकि जो बाहर भजन कर रहा है बहुत अच्छे से, उससे वह व्यक्ति श्रेष्ठ जो धाम में आकर सो रहा है। तो इट्स गुड, अगर आपका अपॉर्चुनिटी है तो यू कैन वर्क फ्रॉम होम हियर इफ पॉसिबल। ये होता है, और नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए तो रहना चाहिए। ठीक है, वैसे 1 जन्म 2 जन्म तो थोड़ा ही समय है, तो 100-200 साल तो रहना ही चाहिए। केशव सखा प्रभु, आपको अच्छा नहीं लग रहा धाम में रहने में? Is it not? You can feel it ना? बोलिए यस, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, सही, यस बोल रहे हैं, ठीक है। घर से अधिक अच्छा लग रहा है ना? यस, क्योंकि हमने इनके दोनों घर देख लिए। यहाँ वाला घर देखेंगे तो दिल्ली वाला घर, तो गाजियाबाद वाला घर तो बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत सारा कुछ अच्छा, लेकिन वहां से फिर भी आप देखेंगे सिंपल छोटा सा यहाँ पे आपका आशियाना है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैं आपको बताता हूँ बहुत मजेदार बात। हम लोग गए थे, कहाँ गए थे? अयोध्या। तो हम अपनी बुद्धि लगा रहे थे, वहाँ अयोध्या में सरयू है इस प्रकार से, तो इस तरफ अयोध्या है, तो सरयू, उस तरफ गोंडा। तो हमने कहा भाई सरयू तो सरयू ही है, तो उधर जाके स्नान कर लेंगे, इधर हम पैसा देना पड़ेगा पंडों को। तो पंडों ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं स्ट्राइक की, कहते वहाँ अयोध्या नहीं है, उधर है ना। इंटरेस्टिंग बात, उस तरफ कोई स्नान नहीं कर रहा है और इधर लोग स्नान कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इधर अयोध्या और उसके उस तरफ गोंडा। कुछ यहाँ धाम का भी क्षेत्र है ना, कि इधर मरे तो अपने कर्म के अनुसार, इधर मरे तो कृष्ण के अनुसार कहा भगवान के पास पहुंचे। कुछ अंतर तो है ना। धाम तो धाम ही है, रहना चाहिए। बल्कि पता है, ये भक्ति में बढ़ने का एक सूचक है कि प्रीति तद विशते स्थले। व्यक्ति की प्रीति होती है जहां भगवान का धाम है, वहां पे रहेंगे। बल्कि आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि किसी से आप प्रेम करते हैं? मैं अगर करते होंगे तो आप ऐसा अनुभव करेंगे कि उससे 2 दिन के लिए भी दूर जाना खराब लगता है। और अगर आप यहाँ पे आके रहने लग गए और आपको बाहर जाना पड़ता है और आपको खराब लगता है, तो यही है भगवान का आपके प्रति प्रेम विशेष रूप से प्रस्तुत करने का
लक्षण। ये मेरे शब्द नहीं है, रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम उच्चारण रोज करते हैं, बहुत महान भक्त हैं, तो वो, मैंने कहा हम बाहर जाते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता, तो कहते हैं भगवान, ये भगवान का प्रेम है, आपको वापस खींचता है, वापस खींचता है, ये भगवान को भी अच्छा लग रहा है, आप क्यों जा रहे कम बैक, कम बैक, कम बैक। दीज आर माई फीलिंग्स। आई एम नॉट से कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वहाँ बाहर रहकर प्रचार कर रहा है तो वो भी भगवान का धाम में ही रह रहा है। और मान लो जाना पड़ रहा है और इच्छा ये है कि वापस आए, तब भी आप धाम में ही रह रहे हैं। याद आ रहा है ना, स्मरण करता है वृंदावन का तो भी उस वृंदावन उसको वृंदावन की प्राप्ति कराता है। महाराज ने कहा से बहुत सारे डायमेंशन हैं, तो समय रहना चाहिए, धाम में वास करना चाहिए कुछ समय। मेरा एक निवेदन है, जब भी छुट्टी हो तो यहाँ पे आना चाहिए। छुट्टी के लिए कोई आपका हिल स्टेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नथिंग एल्स। छुट्टी हो तुरंत धाम आ जाना चाहिए। आप कहेंगे पर छुट्टी मिलती ही नहीं है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट एज सून एज यू। शहरी शुक्ला माता जी, मम्मी को आप एक बार भी धाम में लेके आओ, दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। शुड ब्रिंग। ठीक है। अब मुझे याद आ रहा है, नानी जब शरीर छूट रहा था तो हम मामा जी को बोले, अरे मरने ही वाली है ना, तो अस्पताल में मरे, कार में मरे और धाम में मरे, तो एक ऑप्शन है ना, 1/3 ऑप्शन है, संभावना है कि यहाँ आके मर जाएंगे, यहीं आके मर गई, क्या कठिनाई। ठीक है। तथा 5वां है भक्ति सहित भगवान के श्री विग्रह को पूजना। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, केवल विग्रह की पूजा नहीं कह रहे हैं, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, ये कृष्ण है, ऐसे सेवा करना, तब कुछ अंतर समझ रहे हैं। इस जगत में देखा जाता है कि आप प्रैक्टिकल देखेंगे, वो मूर्ति की पूजा करते हैं इसलिए ताकि धन मिले, देखा है, वो कुछ करते हैं बस पैसा मिल जाए, उनको भगवान में श्रद्धा नहीं है, इनको विश्वास नहीं कि भगवान है। तो आंखों में देखे थे, इधर मैंने कई बार उदाहरण दिया, हो शालिग्राम को भोग लगा रहे हैं, ऐसे ही मान लीजिए ये चाय के औरतें ऐसे लिया ये भी नहीं कि चाय सामने रख दें, कहीं भाई शालिग्राम पी गए तो क्या होगा, इतनी मुश्किल, 10 रुपए की चाय आती है भाई, महंगी है, तो अगर चाय पी गए शालिग्राम तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शालिग्राम को चाय ऐसे ही नहीं पिलानी चाहिए, और वहां भी भाव ऐसा खाली चिट्टा मार दिया, बताइए तब उसका कारण क्या है, बताइए। कारण यही है कि श्रवण का भाव है, श्रवण का भाव। तो अगर श्रवण का परिपूर्णता रहती तो श्रद्धा रहती कि ये साक्षात भगवान है। ठीक है। ऐसे विधि विधान भक्तिमय सेवा के अंग स्वरूप हैं, तदंगम। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन 4 प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न क्या है? हम लोग आए ही क्यों? हम लोग हैं यहाँ पे आए का क्या मतलब हुआ? आए का क्या मतलब? ये प्रश्न पता नहीं कहां से आए क्यों। जब हम लोग भगवान के पास थे, अच्छा आप भगवान के पास थे, अच्छा जब हमने ऐसा किया ही जो हमें जन्म लेना पड़ा, हम भगवान के पास नहीं थे। भगवान के पास वही लोग रहते जो बुद्धिमान है, हम लोग गधे नंबर हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे सोचना नहीं चाहिए। अनादिकाल से जीव यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान के पास है वो असीमित सुख का अनुभव करता है। असीमित सुख का अनुभव करने वाले व्यक्ति इस दुखमय जगत में क्यों आएगा? ये बहुत लंबी व्याख्या में उसको टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मुझे भी कौतूहल है कि भगवान क्या बोलेंगे, हमको भी नहीं पता भगवान क्या बोलेंगे। सो विल सी, कृष्णा विलिंग टुमारो। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सो